तो है ही मजदूर, तो मैकेनिकल चीजें तो पसंद ही आती है। वही इसको मैं थोड़ा गंभीरता से अगर कहूँ, एक बार तो एक किस्सा मुझे याद आता है साहब कि एक कंपटीशन था जब हम कॉलेज में थे, तो उसमें क्या हुआ कि हमको प्राइज़ नहीं मिला। बाद में पता चला कि हमको तो मिला था, तो हमने साहब बड़ा उसका मतलब हंगामा कर दिया कॉलेज में। हम थोड़े ज़्यादा मशहूर भी थे, तो हमारे पापा के दोस्त थे, उन्होंने हमको कहा कि जब तुमको जो चाहिए था वो मिल गया है तो तुम क्यों टूटी चप्पल घसीट रहे हो। कॉन्टेक्स्ट चाहे जो भी हो है ना, पर वो बात हमने समझ ली कि कई बार क्या होता है कि वो चप्पल टूट गई है, उसे फेंक दो अब। ठीक है, एक उसका ही कलीग है, उसकी फोटो पे फोटो लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, दिल नहीं भेज रही, बट वो एक इमोजी आता है ना, ऐसा गोल सा मुंह आता है, चारों तरफ ऐसे छोटे 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 दिल बने रहते हैं। तो भाई क्या करना चाहिए उसको वैसे? मेरे ख्याल से समस्या जो दोस्त की है, साफ पता चल रहा है कि दोस्त की समस्या है। दोस्त की दोस्त की समस्या की बड़ी भव्य समस्या लेकर और आए दोस्त जो डिटेल में भी बता रहा है, इतनी डिटेल तो जो दोस्त है उसके पास भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा स्टोरी टेलर नहीं पुराना दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। आपसे इतना पुराना दोस्त तो क्या ही होगा, और इससे करीबी, इतना पुराना और करीबी तो एक ही इंसान। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हाँ चलिए, तो प्रॉब्लम का सार क्या है? प्रॉब्लम का सार ये है कि अभी वो रिलेशन में रहे नहीं रहे, या क्या ऐसा करे कि वो जो चीजें पहले होती थी, जैसा प्यार पहले था, अभी वो जो इनसिक्योरिटी बीच में आ रही है, तो वो आए कि ना आए, वो वाला जोन में है वो अभी। खैर अब समस्या पे आते हैं, जो दोस्त के आपके प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से 2-3 हिस्से, एक तो पुराना रिलेशन है, 6-7 साल हो गए उस बात को, ठीक है, तो उसमें अंदर थोड़ा स्पार्क भी मिसिंग लग रहा है। शुरू में कितना एफर्ट मारते हैं? अपने दोस्त के बारे में सोचिए और बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि शुरू में वो जिम वगैरह भी जा रहे हैं, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, शर्ट वर्ट अच्छे पहन रहे हैं, उसको क्या पसंद आएगा, उसकी पसंद का, उसको क्या पसंद है, मैं ऐसा करूं, अगर उसको बियर्ड पसंद तो मैं बियर्ड रखूं, नहीं पसंद तो शेव, इस तरह छोटी-छोटी चीजें। हाँ, और कुछ साल बाद आप वो हो जाते हैं कि भैया मतलब एकदम ही ये हो गए। नहीं, दूसरा मुझे क्या लगता है ना, कई बार जैसे कि शुरू में जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, थोड़ा सा वीडियो कॉल भी आता है, तो आपको लगता है कि थोड़े बाल कंघी कर लें, ठीक से उठा लें क्या। फिर एक वो दौर भी आता है जिसमें बनियान में खुजा रहे हैं, और हाँ कहाँ पहुंची, पहुंच गई, ठीक है, चलो चली जाना, ठीक है। अरे रख दे फोन भाई, कम से कम वो काम कर रहा हूँ। हाँ। अरे यार थोड़ा आई थिंक वो एक दोस्त को बोलिए कि एक तो ये करे कि वो शुरू के दिन याद करे, बोलूंगा शुरू के दिन याद करे और वो एफर्ट वापस डालना शुरू करे। मैं मेरे दोस्त को बताऊंगा ये बात। हाँ बताइएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताइए। तो सो हाँ, आई मीन क्या किस चीज का वेट कर रहा है? रेड हैंडेड पकड़ने का? रेड हैंडेड का नहीं, मतलब देख रहा है कि पिक्चर्स भी लाइक हो रहे हैं, हार्ट वाले गोल वाले इमोजीज भी जा रहे हैं, तो उसके साथ उसको कहीं नहीं जाना है। So what is he waiting for? नहीं, वो 6-7 साल का रिलेशन है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकता ना। कि ना 6-7 साल ही लाइफ के वेस्ट हो जाते हैं, आगे जिंदगी लंबी है। बट अभी उसकी तरफ से सामने से ये नहीं आ रहा है ना वो कि तो नहीं आएगा क्या, मैंने बोला था अभी थोड़ा टाइम पहले, बी द विलेन, उसको लड़की को विलेन नहीं बनना है। हाँ। और क्या प्यार है ना, कोई एंटीक का फर्नीचर नहीं है कि जितना पुराना उतना बेहतर। वाह, ठीक है। बट ऐसा कुछ नया एफर्ट है, जैसे नया एफर्ट है मेरे पास एक, सीधे बोलो चलो शादी करते हैं। अच्छा है ना, अब वो अब देखो ये उतर गया मुंह। अरे वो दोस्त की बात है मेरा। है ना, शादी करो, कहना शादी के लिए अगर बढ़ेगी बात, और अगर वो शादी के टाइम पे वो ऐसी करेंगी नहीं अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद, तो समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद यही वो साइन है जब आपको वो कर दे, चप्पल चेंज करनी है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। नई चप्पल खरीदने का चेंज करने का समय आ गया है। वाह, मैं समझाऊंगा दोस्त। ऑल्सो आपको लर्निंग एटीट्यूड अपना ओपन रखना है, जैसे कि हाँ एक तो वो तो हमेशा ही रखना है। जैसे कि अगर आपको कुछ आता भी है तो आप बोलो कि नहीं आता है ना, नहीं आता है, मैं उसको सिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे कि हमस और पीता, मुझे खाना नहीं आता है, करेक्ट, 6 बार सीख चुका हूं मैं, करेक्ट, ठीक है। हर बार सीख सकते हो आप, हर बार उतना ही सरप्राइज होना होता है कि अरे क्या बात करे है। अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, ऑल्सो जो है किसी भी महिला को जब प्रेम होता है तो वो आप वो इट्स लाइक हैविंग अ शॉप एंड व्हाट इज द मटेरियल इन द शॉप, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी दुकान बड़ी सुंदर है, जिसमें साहब आपके डोले शोले और आपका सब है ना, पर आपकी दुकान से सामान खरीदने के लिए उसे दुकान के भीतर जाना होगा और शख्सियत को पहचानना होगा। तो मेरे ख्याल से आपकी दुकान का एक्सटीरियर तो बहुत सुंदर है, आपको थोड़ा सा इंटीरियर पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गिविंग बने, पर्सनालिटी पे काम करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सर आई थिंक ये क्लियरली मेरे ख्याल से दोस्त एक बीमारी है, और आप अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, और 27 साल के हैं, पुणे में नौकरी करते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। आपको मेरे ख्याल से OCD है क्लीनलीनेस का, है ना, क्योंकि ये क्लियरली आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है कि कचरा दिखेगा तो मैं साफ करूंगा ही, ठीक है, ये बहुत ही
मेल जेंडर के ऑपोजिट है। ज्यादातर लड़के जो है बिस्तर पे जो सामान खसका के सोने वाले लड़के रहते हैं कि वहीं चार्जर, लैपटॉप, टिश्यू बॉक्स, ठीक है, Snacks. फोन, चार्जर और स्नैक्स सब एक साथ पड़ा हुआ है, जिस चीज की जब जरूरत पड़े। Where he doesn't know what's the personal boundary. आपको अपना सामान साफ करना है, आप कर लीजिए, अपनी स्पेस साफ कर लीजिए घर पे। But I don't think it's okay to pick other people's सामान and क्लीन that. पासपोर्ट्स। और ये भी दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे भी लेट्स ब्रेक इट टू यू दैट यू आर द ड्रामा। यस, है ना। 2 थिंग्स जो आगे आने वाले फ्लैट्स में आपको करनी पड़ेंगी वो है कि दूसरों से अपेक्षा ना रखें कि वो आपके हिस्से का काम करें, और दूसरा दोस्त मेहनत करें जिंदगी में, पैसे कमाएं, काम पे बहुत फोकस करें और अपना फ्लैट लें। That's a good क्योंकि one. आपके लक्षण से लग नहीं रहा है कि आप रहने लायक हैं। और उसको एकदम सफाई में रखें। हाँ फिर। बिल्कुल, किसी को घर पे जितना ना साफ बुलाएं, करना है। अकेले रहें, क्योंकि लोग आगे गंदा कर देंगे। ठीक है, आपका अंतिम सोल्यूशन मैथ्यू ये है कि एक अच्छी सी लड़की देखें जो भी इतनी सफाई पसंद हो और उससे कर लें विवाह, और आप दोनों साफ घर में आपस में रहना, कोई आएगा जाएगा नहीं, किसी को बुलाना मत ताकि घर गंदा ना हो। देखिए, आगरा शहर की ये बड़ी कमाल की बात है। एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है जो इस आगरा शहर में सेट थी, जिसका नाम था तेरे नाम। ठीक है, उस फिल्म में राधे मोहन की भी यही दिक्कतें मैं थी। समझ गया सर। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अगर तेरे नाम देखी है तो आपने देखा है कि उसके सेकंड हाफ में क्या हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट वांट यू टू बी एंडिंग अप देयर। ठीक है, तो आप जो है कुछ चीजें उम्र के साथ जो है बेहतर होनी चाहिए। गलत को गलत कहना बुरा नहीं है, पर गलत कर देना उससे भी ज्यादा बुरा है। थोड़ा हाथ खींच के चले दोस्त, हाथ चलाना अच्छी बात नहीं है। वॉयलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनी क्वेश्चन। करेक्ट। एवरी तो छोड़ो, एनी Any क्वेश्चन। question, ठीक है, correct. है ना। दूसरा क्या है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ऑफिस में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से बना के चलनी पड़ती है। दिल खोल के लोगों की मदद करें और उसके बाद देखिएगा 2 साल के अंदर आपका ऑफिस, उसके आसपास के लोग, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है आपके लिए। आप इंसान अच्छे हैं, बस थोड़ा सा और बेहतर हो जाइए। पर्सनालिटी चेंज कर दो। Yes, sir. थोड़ा सा जस्ट बी द कूलर वन who's like हार्ट विनर, है, दिल जीतने वाला। दिलजीत दोसांझ बन जाइए अगले ऑफिस में। भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। दिस माय स्ट्रॉन्ग सजेशन। स्ट्रॉन्ग सजेशन इज प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो, मौका है। यही एक मौका है। यही चाहिए भाई, ये सब कुछ नहीं है। और बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी उम्र की कोई लड़की देखो, है ना। भाई वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है उस पे इंटरेस्ट लो। टीचर को सब्जेक्ट मत बनाओ। पढ़ो भाई। हाँ, कैसे निकलेगा इन बच्चों का IIT? पहले तो बोर्ड्स निकल जाए भाई। तो बोर्ड अटकाओ। जैसे कि पहले जब कैब नहीं थी तब लड़कियों को एक बहुत ऐसे रैंडम लड़के को पटा के रखना पड़ता था, जिससे उनका मन भी नहीं है अफेयर करने का, पर घर के पास रहता है, बाइक है। You know how it was. So I was always, I always had a car. Sorry. Oh, you rich girl. अरे भाई, हम मेरे रेफरेंसेस भी सब लोअर मिडिल क्लास है, मैं क्या करूं। पर हाँ, हमारी जान पहचान की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी। बट ये लड़कों की प्रॉब्लम है ना। हाँ, Why is he assuming कि ये ट्रांजैक्शन है, अब मैं ड्रॉप करूंगा तो मतलब अब तो चांस है मेरा। ये आपको लग रहा है ट्रांजैक्शन है? लड़कों को एक जमाना था जिनमें उनको लगता था कि अगर उनके पास लड़की का नंबर है, ये अगर उसने हाई कर दिया तो कर दिया, लड़कों के डिल्यूजन का कोई एंड है क्या? आप क्या बात कर रही है? तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी का ट्रांजैक्शन है। जो मुझे लग रहा है वो ये कि क्या है कि क्योंकि सिचुएशनशिप से शुरू हुआ था, ठीक है, मिलते तो आप होंगे ना काफी। हाँ। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि उसको अभी उतना भरोसा नहीं हुआ है इस रिश्ते पे जितना आपको लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो नहीं, 2-3 महीने बाद थोड़ा सा वक्त लें, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको कुछ फील हो रहा होता है ना, उस टाइम पे आपको बहुत रिएक्शन चाहिए होता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनफेयर ऑन द अदर पर्सन टू इमीडिएटली आस्क सीक फॉर आंसर्स। ठीक है, टेक 2-3 months, है ना, टेक इट स्लो, डोंट आस्क एनीथिंग। 2-3 महीने बाद जस्ट गेज, रीड हाउ शी इज बिहेविंग, रिएक्टिंग, पुट अ स्टॉप टू इट, और फिर पूछिए कि मुझे ये इसको ऐसे ऐसे आगे लेके जाना है। अगर आप यहाँ से साथ आते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेट्स ब्रेक। हो सकता है 3-4 महीने बाद वो खुद उनका रवैया बदल जाए। क्या होता है कि अक्सर जब आप कम अप व्हेन यू स्टार्ट समथिंग विच लैक ऑफ ट्रस्ट, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर द ट्रस्ट टू बिल्ड। ठीक है, ये पता है कुछ आधे ज्यादा लोग जो है ना जिंदगी में यही नहीं सोच पाते कि कहीं मैं तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, लड़कों में ये इतना कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है कि वो तो अपना चलते ही रहते हैं कि मेरा तो सही चल रहा है, मैं तो ठीक ही कर रहा था, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं समझ रही, है ना। अगर आप इतना भी सोच पा रहे हैं ना तो आप गुड प्रोग्रेस पे ही हो, है ना। और इसके बाद जो है लाइफ में यू हैव माय नंबर, जस्ट विल फॉलो अप अबाउट इट। ठीक है, इसी पे एक शेर है कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया, और झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं निकल गए, है ना, और मैं था कि एक सच बोलता रह गया। ठीक है,
सो इसलिए जो है इधर उधर मिक्स सिग्नल के चक्कर में ना पड़े, क्लैरिटी से पूछें। ठीक है, इज आस्क, Yeah. कम्युनिकेशन इज द की।